हाय फ्रेंड्स, आज आर.एस. खुरमी की जो बुक है उसके 100 MCQs देखने वाले हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 100 MCQs। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट लोड्स टू द सॉइल इज नोन एज। देखिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखेंगे बेसिक से। लोवेस्ट पार्ट पूछा गया है स्ट्रक्चर का जो लोड ट्रांसमिट करता है सॉइल को, उसे कहते हैं हम फाउंडेशन कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड टू। फाउंडेशन क्यों देते हैं हम बिल्डिंग में? क्योंकि हमें बहुत सारा लोड जो बिल्डिंग में है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है सॉइल में, उसके लिए टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर द लार्ज एरिया। नेक्स्ट, to increase the stability of structure, and third is to transmit the load to a subsoil at uniform rate। तो ये तीन कारणों की वजह से हमें फाउंडेशन देना पड़ता है। थर्ड, द फेलियर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज ड्यू टू। फेलियर क्यों होता है? फाउंडेशन फेल क्यों होता है फ्रेंड्स? तो सिंपल रीज़न है, अनइक्वल अगर सेटलमेंट है स्ट्रक्चर में, अनइक्वल सेटलमेंट या विड्रॉल ऑफ सब सॉइल मॉइस्चर या लैटरल एस्केप ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल। लूज मटेरियल है तो वो एस्केप हो जाता है इजीली, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। फोर्थ, द एबिलिटी ऑफ सब सॉइल टू सपोर्ट द लोड टू ऑफ अ स्ट्रक्चर विदाउट यील्डिंग इज नोन एज। देखिए फ्रेंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एबिलिटी ऑफ सब सॉइल पूछा है। सब सॉइल की क्या कैपेसिटी है लोड लेने की, उसे कहते हैं हम बेयरिंग कैपेसिटी। तो आंसर है फोर्थ का बेयरिंग कैपेसिटी या बेयरिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं, उसे बेयरिंग पावर भी बोल सकते हैं। तो आंसर होगा ए, बी या सी, कौन सा भी एक आप चूज़ करते हो तो एनी ऑफ दिस आंसर है फ्रेंड्स। क्योंकि बेयरिंग कैपेसिटी को बेयरिंग ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, बेयरिंग पावर ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, तो उसके ही 3-4 नेम्स हैं। फिफ्थ, मैक्सिमम लोड विच कॉज फेलियर ऑफ फाउंडेशन इज कॉल्ड। कौन से लोड पे, मैक्सिमम लोड पे फेलियर होगा ये पूछा है, तो उस लोड को क्या कहते हैं? तो मिनिमम लोड विच विल कॉज फेलियर टू फाउंडेशन इज कॉल्ड अल्टीमेट बेयरिंग पावर कहते हैं इसे। इससे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगा, बेयरिंग होगा, बेयरिंग कैपेसिटी, तो बेयरिंग पावर। नेक्स्ट, 6, द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू। ये बहुत सिंपल है। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी पूछा है तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर करेंगे तो वो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी होगी। 7th, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फुटिंग, ड्रेनिंग द सब सॉइल वाटर एंड रनिंग द क्या बोलते हैं, रैमिंग द ग्रैन्युलर सॉइल लाइक अ क्रश स्टोन इन सॉइल। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दी अबव फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, द मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पूछा है, क्या है, किसको है मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, किसमें ज़्यादा है? फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड रॉक, सेकेंड ब्लैक कॉटन सॉइल, सी इज ड्राई एंड कोर्स सैंड सॉइल, डी इज़ फाइन सैंडी सॉइल। सो ईजी है, मैक्सिमम बेयरिंग पावर तो हार्ड रॉक की होगी इन सबसे ज़्यादा हार्ड रॉक में, फिर ड्राई और कोर्स सैंड में, फिर फाइन सैंड और लास्ट में ब्लैक कॉटन सॉइल। क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब क्या, क्ले होता है, मॉन्टमोरिलाइट प्रेजेंट होता है, वो वीक होता है, तो इसके लिए उसकी सबसे कम है। 9th, when the foundation is placed immediately below the lowest part of superstructure it is called dash foundation। तो सिंपल है फ्रेंड्स इसका भी आंसर। तो इसे इमीडिएटली बिलो बोला है, इमीडिएटली तो डीप ने प्रोवाइड करते हैं हम, उसे हम कहते हैं शैलो फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन इसका आंसर है।
The depth of concrete bed placed at bottom of well footing should never be less than projection beyond the wall base. तो ये सही है फ्रेंड्स, एग्री है, क्योंकि the depth of concrete blade at the bottom of wall footing should never be less than projection beyond the wall base. 11th question, when the wall are subjected to heavy loadings and the capacity of soil is very low, then the wall constructed on when the wall are subjected to heavy loading and bearing capacity of soil is very low, then the wall is constructed on. कब? तो हैवी लोडिंग के कारण हमें रीएनफोर्स कंक्रीट फुटिंग देनी पड़ती है फ्रेंड्स, कॉलम फुटिंग, लीन कंक्रीट, लीन मतलब हल्का होता है वो कंक्रीट, और उसकी क्या क्वालिटी भी लो होती है, कम होती है, तो रीएनफोर्स कंक्रीट ही हैवी लोड ले सकता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए होगा। 12, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन क्ले। देखिए क्ले, अगर आप मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग्स ऑन क्ले अगर पूछेंगे तो क्ले के लिए वो लिमिट है 0.9 मीटर टू 1.6 मीटर, या आप इसे कह सकते हैं 900 mm टू 1600 mm। तो इसके यहाँ 90 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर ऐसा भी पूछ सकते हो। तो मिनिमम डेप्थ कितनी है क्ले के लिए? 0.9 टू 1.6 मीटर। तो इसका 12th का आंसर है डी। 13th, when heavy structural loads from column are required to transfer to the soil। हेवी स्ट्रक्चर लोड अगर ट्रांसफ़र करने हो कॉलम से सॉइल को एट लो बेरिंग कैपेसिटी, देन द मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन कौन सा है? तो इसके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन फॉर हैवी स्ट्रक्चर लोड के लिए सबसे अच्छा और इकोनॉमिकल है राफ्ट फुटिंग या राफ्ट फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। हेवी लोड के लिए खास डिज़ाइन करते हैं हम इसे। नेक्स्ट, ग्रिलेज फाउंडेशन इज ट्रीटेड एज डीप फाउंडेशन। गलत है फ्रेंड्स, ग्रिलेज फाउंडेशन या शैलो फाउंडेशन की तरह ट्रीट किया जाता है, ये डीप फाउंडेशन नहीं होता फ्रेंड्स। नेक्स्ट 16, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बीम अगेंस्ट कोरोजन, मिनिमम कवर कितना देना पड़ता है बीम को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए? तो वो कवर है 100 mm। 100 mm अगर कवर दोगे तो प्रोटेक्टेड रहेगी बीम कोरोजन से अंडर द एक्सटर्नल बीम्स एज वेल एज above the wide flange of top tier। 17, in masonry construction excessive tension is not permissible and hence in order of the supporting area is fully in compression, the width of footing is so adapted that the center of gravity of the load falls। इन मैसनरी स्ट्रक्चर के लिए अगर एक्सेसिव टेंशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए जो विड्थ ऑफ फुटिंग है वो कितने अडॉप्ट करते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका आंसर भी सिंपल है और ये एमपीएससी 2017 का भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 17th का आंसर है बी, विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस। मिडल 5th नहीं है इसका आंसर, मिडल 3rd है, 3rd बहुत इम्पोर्टेंट है। रेक्टेंगुलर फुटिंग विद बी सेंट्रिसिटी, द इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इसेंट्रिसिटी कितने से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए? तो 18 का आंसर है डी, b/6। इसेंट्रिसिटी b/6 और कोर अगर पूछे तो b/3 होगा इसका आंसर। 19, which one of the following statement is correct? Combined footing is so proportion that the CG of the supporting line of center of gravity of two column heads
A combined rectangular footing is provided where the loading condition is such that either of two columns are equally loaded or interior columns are greater than load. Trapezoidal footing is provided under the any condition of loading, and option D है all of the above. So option D आएगा इसका भी आंसर. Next 20. In made up ground having low value of bearing power, heavy concentrated structural loads are generally supported to provide. मेड अप ग्राउंड है, लो बेरिंग कैपेसिटी है उसकी, और हैवी स्ट्रक्चरल लोड्स आर जनरली सपोर्टेड. क्या किससे सपोर्ट किए जाते हैं? सो 20 का आंसर है सी, राफ्ट फुटिंग. फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हैवी लोड्स है तो राफ्ट प्रोवाइड करिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन इज यूज फॉर वीक सॉइल? वीक सॉइल के लिए कौन सा है? कॉलम, ग्रिलेज, राफ्ट, ऑल. तो वीकर सॉइल के लिए इसका आंसर है 21 का आंसर है फ्रेंड्स डी, ऑल ऑफ द अबव. सो वीकर सॉइल के लिए हम प्रोवाइड करते हैं ग्रिलेज, कॉलम और राफ्ट फाउंडेशन. नेक्स्ट, द राफ्ट फाउंडेशन are generally used when the required area of footing is more than half. फ्रेंड्स, क्योंकि 50% से ज़्यादा एरिया जो एक्चुअल है 50% उसका एक्स्ट्रा एरिया हम कवर करते हैं. राफ्ट फाउंडेशन उधर रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स. मोर देन 1/2 इसका आंसर आएगा. When two or more footings are connected by a beam, it is called. राफ्ट फुटिंग की कंडीशन बहुत इजी है फ्रेंड्स. इसके पहले का क्वेश्चन अगर आप देखें कि उसने क्या पूछा है कि राफ्ट फाउंडेशन की ज़रूरत किधर है, कब प्रोवाइड करते हैं. तो उसके लिए सिंपल है कि राफ्ट फाउंडेशन हम तभी प्रोवाइड करेंगे जब आपका एरिया वो 50% से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो. एरिया की फुटिंग के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट जो एक्चुअल एरिया है उससे 50% ज़्यादा की हो. नेक्स्ट, व्हेन टू और मोर फुटिंग्स आर कनेक्टेड बाय बीम, उसे कहते हैं हम स्ट्रैप फुटिंग. बीम से अगर कनेक्ट की हो तो स्ट्रैप बोलते हैं उसे. 24 पूछा है कि द फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ थिक सीमेंट कंक्रीट स्लैब ओवर एंटायर एरिया ऑफ बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर, से हम राफ्ट फाउंडेशन ही कहते हैं फ्रेंड्स. कंक्रीट स्लैब होता है पूरा और बहुत सारे फुटिंग्स होते हैं. राफ्ट फाउंडेशन ऑल्सो नोन एज मैट फाउंडेशन. ये भी करेक्ट क्वेश्चन है. एग्री. नेक्स्ट 26, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज. क्यों अनसुटेबल है? क्योंकि ये वेट एक्सेसिवली श्रिंक करती है. वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस बहुत होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस सबसे ज़्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल में होते हैं फ्रेंड्स. सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव डी. 27, फॉर providing safe and economical foundation on black cotton soil, the underrim piles are commonly used. Yes friends, ये एकदम बिल्कुल सही बोला इसने, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अंडर रिम पाइल करें, क्योंकि अंडर रिम पाइल्स में जो रिम्स होते हैं वो ब्लैक कॉटन सॉइल को इजीली रेजिस्ट और स्टेबिलिटी दे सकते हैं. 29, 28 क्या है? When heavy structure is to be constructed and sandy soil the foundation. देखिए फ्रेंड्स, सैंडी सॉइल पूछा गया है, हैवी स्ट्रक्चर भी बोला गया है, तो सबसे पहले दिमाग में आपको क्या आएगा? राफ्ट आएगा. लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये गलत ऑप्शन होगा. अगर आप राफ्ट टिक करोगे, इसका सही आंसर है पियर फाउंडेशन.
क्योंकि हम इसे जो पियर फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन हम बोलते हैं वो सैंडी सॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं जो लूज सॉइल है, और पाइल फाउंडेशन जनरली हम वाटरलॉक्ड सॉइल के लिए भी यूज़ करते हैं जिधर पानी ज़्यादा है। द टाइप ऑफ फाउंडेशन मोस्टली यूज फॉर ब्रिजेस आप देखेंगे बहुत सारे ब्रिजेस है, तो ब्रिजेस के लिए कौन सा फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं? पियर फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन या स्ट्रैप फाउंडेशन। तो बहुत ही सिंपल है, ब्रिज मतलब पानी में होता है वो स्ट्रक्चर आधा, तो पानी के लिए सबसे बेस्ट है पाइल फाउंडेशन फ्रेंड्स। सो पाइल फाउंडेशन हम देते हैं ब्रिज के लिए। 31 है कंबाइंड फुटिंग इज़ कॉमनली यूज्ड। कंबाइंड फुटिंग किधर यूज़ करते हैं हम? जब भी दो कॉलम बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, या आपके जो आजू बाजू के जो भी दो हाउसेस है वो बहुत ही क्लोजली स्पेस है, कॉमन कंपाउंड आ रही है दो हाउसेस के बीच में, तो वहाँ भी हम कंबाइंड फुटिंग, क्योंकि झगड़े होते हैं, अगर बाउंड्री प्रॉब्लम है दोनों घरों का तो झगड़े भी हो सकते हैं, इसके लिए हम एक कंबाइंड फुटिंग देते हैं कि बाउंड्री आपकी बनी रहे, और इसके लिए कंबाइंड फुटिंग यूज़ करते हैं अगर बहुत ही क्लोजली आपके रो हाउसेस है या हाउसेस अगर आपको बिल्ड करने हो तो। ओके फ्रेंड्स, तो इस ये कारण ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। 32 द पाइल विच डू नॉट सपोर्ट द लोड themselves but as medium to transmit and load at the bottom of foundation to resting at substratum are known as bearing pile. So इसका आंसर है फ्रेंड्स bearing piles। 33 the piles which are driven in the type of soil whose strength does not increase with depth or where the rate of increase in strength with the depth is very slow, it is known as friction pile। इसे कहते हैं हम friction pile friends। the pile which are driven in the soil whose strength does not increase with depth or where the rate of increase in strength with the depth is very slow, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शन पाइल। इन कंबाइंड फुटिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम मस्ट बी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फुटिंग। ऑप्शन सी है, सिंपल है। 34 का पाइल फाउंडेशन आर यूज फॉर गुड बेरिंग कैपेसिटी फॉर अवेलेबल ग्राउंड। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। पाइल कैपेसिटी आर यूज फॉर गुड बेरिंग कैपेसिटी अवेलेबल नियर नहीं, बहुत दूर होता है ग्राउंड से फ्रेंड्स। 36 बैटर पाइल्स ही हम यूज़ करते हैं टू रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन फोर्सेस के लिए बहुत ही। फेंडर पाइल्स हम यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट कंक्रीट डेक जो होता है, स्ट्रक्चर होता है एब्रेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, डेक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द बेस्ट स्पेसिंग फॉर टिम्बर पाइल सेंटर टू सेंटर इज, बेस्ट स्पेसिंग के लिए टिम्बर पाइल्स आप अगर यूज़ करेंगे तो उसके लिए बेस्ट स्पेसिंग है 900 mm फ्रेंड्स। 900 mm ये बेस्ट स्पेसिंग है। नेक्स्ट मैक्सिमम लोड ऑन वुडन पाइल, मैक्सिमम लोड कितना आता है वुडन पाइल पे? 150 या 39 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी 200 किलोन्यूटन। सो मैक्सिमम लोड जो वुडन पाइल के लिए होना चाहिए उसके से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए एक पाइल के लिए, वो है 200 किलोन्यूटन। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल्स आर यूज फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट और प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्लेन रेनफोर्स्ड प्री-स्ट्रेस्ड, तीनों के लिए यह पाइल प्रीकास्ट पाइल्स यूज़ की जाती है। सो 40 का आंसर है फ्रेंड्स सी, रीएनफोर्स कंक्रीट और प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हम प्रीकास्ट पाइल्स यूज़ करते हैं, प्लेन में नहीं करते फ्रेंड्स।
41 का आंसर है फ्रेंड्स डी, कास्ट इन situ piles are casted inside the ground, are not subjected to hand and driving। और तीसरा है द लेंथ ऑफ प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल्स। लेंथ कितनी होती है फ्रेंड्स जनरली? प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल्स की लेंथ कितनी होती है फ्रेंड्स? फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 4.5 to 30 मीटर तक इसकी लेंथ होती है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ कास्ट इन situ pile बेस्ट फॉर अवेलेबल प्लेसेस सॉफ्ट ground is soft and offers the resistance to the flow of concrete. It is called vibro pile friends। विब्रो पाइल कहते हैं हम सॉफ्ट ग्राउंड में जो भी पाइल रेजिस्टेंस देती है उसे विब्रो पाइल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी वर्ड्स हाईलाइट किए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइप ऑफ कास्ट इन situ पाइल फॉर एनलार्ज बेस अगर होगा तो उसे फ्रैंकी पाइल कहते हैं। फ्रैंकी 45 vibro expanded pile is dash the bearing increases the resistance to bearing। Raymond pile 6 to 12 मीटर की होती है, 400 to 600 mm टेपर्ड होती है। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। मैकआर्थर पाइल ड्रिवन इनटू ग्राउंड एट रिक्वायर्ड डेप्थ, एग्री। द डायमीटर ऑफ ड्रिल्ड पाइल का डायमीटर कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? ड्रिल्ड पाइल का डायमीटर होना चाहिए अराउंड 600 mm। और लास्ट क्वेश्चन, द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट पाइल्स एज कम्पेयर टू प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल्स आर लेस इन वेट, have high load, extremely durable, all। सो 49 का आंसर भी सभी को मालूम है, ऑल ऑफ द अबव। सो इसी के साथ फ्रेंड्स ये 58 क्वेश्चंस हमने ख़त्म किए। RS खुरमी के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे रिवाइज करिए, बार बार देखिए वीडियो जब तक याद नहीं हो जाते। सो फ्रेंड्स थैंक यू। ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस और वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बेस्ड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टडी हार्ड, थैंक यू।